हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेस। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है रचनाओं से संबंधित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य नारद कस्य संदेशम वासुदेवाय आनीतवान। ये जो क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य से संबंधित है। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है ये माघ द्वारा रचित है और इसमें 20 सर्ग है। ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिशुपाल वध जो है किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग है। ये सर्ग वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से सुनना है और अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसमें नारद यानी कि जो नारद मुनि है वो किसका संदेश लेकर वासुदेवाय यानी कि कृष्ण के पास, वासुदेव के पास लेकर आए। नारद मुनि जो है किसका संदेश श्री कृष्ण के पास लेकर आए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्रश्य। इंद्र का संदेश नारद मुनि वासुदेव के पास लेकर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य वर्णितम देवदारु है केन पुत्रीकृत है। रघुवंश महाकाव्य वर्णितम देवदारु है केन पुत्रीकृत है। रघुवंश महाकाव्य जो है ये कालिदास द्वारा रचित है। इसमें 19 सर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। रघुवंश महाकाव्य में देवदारु का वर्णन किया गया है। ये देवदारु जो है ये किसका पुत्र है। यार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वृषभ ध्वजेन। ये वृषभ ध्वजेन क्या होता है, वृषभ ध्वज जो है ये शिव जी को ही कहा जाता है। देवदारु जो है वो शिव जी के पुत्र है, वृषभ ध्वज के पुत्र है। अगर आपको ऑप्शन में वृषभ ध्वज न दिया हो तो आपको शिव जी दिया होगा, आपको ध्यान रखना है। हितोपदेशे व्याघ्र गर्दभ कथा विद्यते। हितोपदेश जो रचना है उसमें व्याघ्र यानी कि बाघ की, गर्दभ यानी कि गधे की जो कथा है वो विद्यमान है। जो हितोपदेश है पहले आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। हितोपदेश जो रचना है ये 5 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके 5 पार्ट किए गए हैं और उन 5 पार्ट के नाम भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सीधा ये बैग है 5 पार्ट है, इसके नाम भी पूछे जाते हैं कि हितोपदेश किन 5 भागों में विभाजित है और वो नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। पहला जो नाम है वो है प्रस्ताविका, दूसरा है मित्रलाभ और तीसरा है सुहृदभेद और चौथा है विग्रह और पांचवा है संधि। यहाँ पर 4 के नाम तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में 4 ही नाम दिए गए हैं, 5वां नहीं दिया गया है जो कि पहला है। पहला जो भाग है प्रस्ताविका, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है सुहृदभेद, चौथा है विग्रह और पांचवा है संधि। आपको ये 5 नाम जो है सीरीज में याद रखने हैं। पहले पे क्या होगा प्रस्ताविका, दूसरे पे मित्रलाभ, तीसरे पे सुहृदभेद, चौथे पे विग्रह और 5वें पे संधि। क्रम में आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कई बार जो है ये क्रम में लगाने भी पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, इसलिए आपको इन्हें क्रम में याद रखना है। ये हो गया हितोपदेश के कितने भाग हैं और कौन सा किस नंबर पर आएगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है जो हितोपदेश रचना है ये किसकी रचना है। हितोपदेश के जो रचनाकार है वो नारायण पंडित है। हितोपदेश के रचनाकार का नाम नारायण पंडित है और ये एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। उपदेशात्मक ग्रंथ का मतलब है कि इसमें कुछ सिखाया गया है। राजा सुदर्शन नाम का एक राजा है, उसके जो पुत्र है वो मूर्ख होते हैं और उनके पुत्रों को यानी कि राजकुमारों को सिखाने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की गई थी। ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में पशु पक्षियों का नाम का सहारा लेके कहानियां बनाई गई है और उनके द्वारा शिक्षा दी गई है। जैसे कहीं पर हंसों और मोरों का युद्ध है, कहीं पर हंस और मोरों की संधि कराई जाती है, कहीं पर शेर और बैल की मित्रता दिखाई जाती है, कहीं पर चूहे की कहानी लेके सुनाया जाता है, यानी कि उनको समझाया गया है। जैसे बच्चों को समझाया जाता है जानवरों की कहानियां सुनाकर, वैसे ही इसमें सुनाया गया है। जो ग्रंथ है पंचतंत्र की तरह है। जैसे पंचतंत्र ग्रंथ है उसमें जानवरों की कहानियां बताई जाती है और उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है, वैसे ही ये ग्रंथ भी है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसके 5 भाग हैं, इनके 5 भागों के नाम याद रखने हैं, इनको क्रम में याद रखना है और ये किसकी रचना है, नारायण पंडित की रचना है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बाघ की, गर्दभ यानी कि गधे की, बाघ और गधे की जो कथा है वो कौन से भाग में विद्यमान है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी विग्रह। बाघ और गधे की कथा कौन से भाग में विद्यमान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विग्रह। जो विग्रह पार्ट है, जो चौथा भाग है, उसमें इनकी कथा बताई गई है। यत सौहार्ददपि जनाः शिथिली भवन्ति मरीचकटिके केन कथितम। ये जो सूक्ति है मरीचकटिकम से ली गई है। इसमें बताया गया है कि ये सूक्ति जो है मरीचकटिकम में किसके द्वारा कही गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चारुदत्तेन। चारुदत्त के द्वारा मरीचकटिकम में ये सूक्ति कही गई है, ये कथन कहा गया है। इसका अर्थ होता है, चारुदत्त कहता है कि धनहीनों यानी कि जिसके पास धन नहीं होता, जो गरीब होता है, उससे तो उसके मित्र भी मिलने से कतराते हैं। यानी सौहार्द का अर्थ होता है मित्र, यानी कि जिस आदमी के पास, जिसके पास धन नहीं होता, जो गरीब होता है, उससे मिलने के लिए तो उसके मित्र भी कतराते हैं। ये कथन जो है चारुदत्त के द्वारा कहा गया है। चारुदत्त जो है मरीचकटिकम रचना के नायक हैं। मरीचकटिकम जो है ये एक प्रकरण है और ये 10 अंकों का प्रकरण है। ये आपको पता होगा कि जो प्रकरण होता है वो 10 अंकों का ही होता है। जो प्रकरण है ये नाटक का ही एक प्रकार होता है। आपने सुना होगा रूप कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 प्रकार में से प्रकरण जो है वो एक प्रकार होता है। जैसे डिम होता है, व्यायोग होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार से प्रकरण होता है। प्रकरण में 10 अंक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है जो प्रकरण होता है इसकी जो कथा वस्तु होती है वो काल्पनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफुटोपमं भूतिसितेन शंभुना इति अस्मिन् वाक्ये कस्य संकेत है। सफुटोपमं
भूति सीतेन शंभुना। शंभु जो होता है ये भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव को शंभु भी कहा जाता है। भूति सीतेन, भूति होता है जो भस्म यानी कि जो राख होती है, इसका अर्थ है अपने शरीर पर सफेद भस्म यानी कि सफेद रंग की विभूति को लपेटे हुए भगवान शंकर के समान दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो वाक्य है किसके बारे में बताया गया है या किसकी ओर संकेत करता है? ये जो सूक्ति है ये शिशुपाल वध रचना से ली गई है और शिशुपाल वध रचना में जो है नारद का भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। ये जो सूक्ति है इसमें नारद मुनि की ओर संकेत किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नारदस्य। जो नारद है ये अपने शरीर पर सफेद कलर की विभूति लगाए हुए, भस्म लगाए हुए भगवान शंकर के समान दिखाई दे रहे हैं। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वध रचना से ली गई है। शिशुपाल वध रचना जो है उसमें 20 सर्ग है और ये जो रचना है ये माघ की है। किसकी रचना है? माघ की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महा नील शिला रुचा महा नील शिला रुचा पुरो निषेधिवान कंस्क्रीशस से विस्त्रे श्रितोदयाद्रेर अभिषायान उच्चकई अचुचूरत चंद्रमसो विरामताम परयुक्त अदा अनुसारम चंद्रमसो अभिरामताम को अचुचूरत। इस श्लोक में कहा गया है विशाल इंद्र नीलमणि किसी कांति वाले श्री कृष्ण के सामने, यानी कि इंद्र नीलमणि की कांति वाले श्री कृष्ण के सामने ऊंचे आसन पर बैठे हुए जो नारद जी है वो ऐसे प्रकट हो रहे हो जैसे उन्होंने चंद्रमा की शोभा चुरा ली हो, यानी कि चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे हैं। कौन? नारद जी। किसके सामने? श्री कृष्ण के सामने। ये कंस्कृत से जो आया है ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रमसो अभिरामताम, यानी कि चंद्र की शोभा को चुरा लिया है, चंद्रमा की सुंदरता को चुरा लिया है। अचुचूरत किसके द्वारा? ये जो है नारद मुनि के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि नारद मुनि ने चंद्रमा की सुंदरता को चुरा लिया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नारद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चंपू काव्य अनुसारम प्रसन्न कांति हरिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा वाच्य मुख्य गृहे स्त्री है कस्मात कारणात भवंती। नल चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि नल चंपू किसकी रचना है। नल चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और इसमें 7 उच्छ्वास है। क्या है? उच्छ्वास। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि नल चंपू कितने उच्छ्वासों की रचना है। 7 उच्छ्वासों की रचना है, त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल चंपू जो है ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जैसे हमारी संस्कृत में जो रचनाएं होती हैं वो या तो पद्य में होती हैं या गद्य में होती हैं। जो रचना पद्य और गद्य दोनों में होती है, जो रचना पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण होती है, दोनों में लिखी होती है, उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। प्रसन्न कांति हरिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा वाच्य मुख्य गृह स्त्रिय। ये कहा गया है, ये जो सूक्ति दी गई है इसको आपको कंप्लीट करना है। प्रसन्न, प्रसन्न रखने वाली, यानी कि जो प्रसन्न रखने वाली स्त्रियां होती हैं वो कांति से मनोहर होती है, यानी कि जो सुंदर होती है, अपनी वाणी से अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को प्रकट करती है। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो प्रसन्न करने वाली होती हैं, कांति से मनोहर होती हैं, अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को प्रकट करने वाली यानी कि बोलने वाली होती है, अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करने वाली होती हैं, ऐसी स्त्रियां पुण्यों के कारण ही प्राप्त होती है या पुण्यों के कारण ही होती है। ऐसी स्त्रियां घर में पुण्य के कारण ही होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुण्यई। क्या होगा? पुण्यई, यानी कि पुण्य के द्वारा ही प्रसन्न रखने वाली, मनोहर कांति वाली और अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को अपनी वाणी से प्रकट करने वाली स्त्रियां पुण्य के द्वारा ही घरों में होती हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुण्यई। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चंपू काव्यस्य अन्य नाम किम अस्ति। नल चंपू जो काव्य है इसका दूसरा नाम क्या है? नल, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नल दमयंती की कथा। क्योंकि जो नल चंपू काव्य है इस नल चंपू में नल और दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है, यानी कि राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी बताई गई है, इसलिए हम इसे नल दमयंती की कथा भी कहेंगे। और ये नल चंपू जो है ये किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और इसमें 7 उच्छ्वास है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है रामायण चंपू। रामायण चंपू जो है ये राजा भोज की रचना है। उदयन सुंदरी कथा, उदयन सुंदरी कथा जो है ये सोडल की रचना है। भागवत चंपू, ये भागवत चंपू जो है अभिनव कालिदास की रचना है। रणदबी रा घटनाया नव शब्द है पृथक विभिन्न श्रुति मंडलई सवरही श्लोकांश से अश्विन नव शब्द है इति पदस्य अर्थो अस्ति। ये जो आपको सूक्ति दी गई है इसमें नव शब्द पद का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ बताना है कि ये जो नव शब्द है ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु। यहाँ पे ये जो नव शब्द है ये वायु अर्थ में प्रयोग हुआ है। मरीचकटिके वसंत सेनाया दर्शनम सर्वप्रथमम कस्मिन् अंके भवति। मरीचकटिकम में जो वसंत सेना है उसका दर्शन सबसे पहले कौन से अंक में होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथमे। वसंत सेना का दर्शन जो है मरीचकटिकम में हमें पहले अंक में ही मिलता है। आपको ध्यान रखना है वसंत सेना जो है मरीचकटिकम की नायिका है। मरीचकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। ये एक प्रकार का प्रकरण है और प्रकरण में 10 अंक होते हैं। वसंत सेना जो है नायिका है, ये आपको ध्यान रखना। मरीचकटिकम के नायक का नाम चारुदत्त है। चारुदत्त नायक है, वसंत सेना जो है नायिका है और ये जो है 10 अंकों का एक प्रकरण है, शूद्रक द्वारा रचित है। इतने पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं।
सदुष्णा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै प्रीता येन रम्या कथा। ऊपर लिखितस्य पदस्य रिक्त स्थानं पूरयतु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामायणी, ऑप्शन ए, रम्या रामायणी कथा। ये इतनी सुक्ति भी आ जाती है, रम्या रामायणी कथा। ये जो है नलचंपू से लिया गया है। नलचंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। 7 उच्छ्वास है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकासतम चारु चमुरु चर्मणा चकास्तम चारु चमुरु चर्मणा अत्तर चमुरु पदेन कश्यपसो संकेत है। ये जो यहाँ पर चारु चमुरु दिया गया है, इसमें जो चमुरु पद है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस ओर संकेत करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मृगस्य। ये जो चमुरु है ये मृग के लिए प्रयोग हुआ है। जो सूक्ति दी गई है ये सूक्ति जो है शिशुपाल वध रचना से ली गई है। शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है और इसमें 20 सर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलचंपू काव्यस्य कर्ता के। नलचंपू काव्य जो है इसके कर्ता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिविक्रम भट्ट। इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नलचंपू काव्य किसकी रचना है। नलचंपू काव्य जो है इसमें 7 उच्छ्वास है, ये भी हम कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानस्य पूर्ति प्रियताम कर्माधमूम नारद इत्यबोधि। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, से। ये जो सूक्ति है शिशुपाल वध महाकाव्य से ली गई है, वहां पर कहा गया है कर्माधमूम नारद इत्यबोधि से। इसका अर्थ होता है यह जानते हुए उसको कर्म से यह नारद है ऐसा जाना। उसको जाना, किसको जाना, नारद को। यानी कि जब नारद मुनि जो है आसमान से नीचे आ रहे थे श्री कृष्ण की नगरी में, तब उसको देखते हुए पहले जो है वो एक रोशनी सी दिखाई देती है और उसको जो है लोग वहां पर जो मौजूद थे वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे नीचे आते हैं और एक इंसान की आकृति दिखाई देती है तो सब जान जाते हैं कि ये नारद है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कर्म से, उसको कर्म से यह नारद है ऐसा जाना। किसको जाना, नारद को। तो यहाँ पर क्या आएगा, शय आएगा, कर्माधमूम नारद इत्यबोधि शय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बवचित स्त्रयंकम पाठ 500 इति पदे कस्य जय जयकार है। यहाँ पर त्र्यंबकम जो शब्द दिया गया है, त्र्यंबकम से हमें आइडिया हो जाता है कि ये भगवान शिव की बात कही गई है, क्योंकि त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले हम भगवान शिव को ही बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, शिवस्य। इस पद में भगवान शिव की जय जयकार की गई है। इसका अर्थ होता है भगवान शिव के चरणों की धूलि की जय हो। यह पति है श्रीमती शासितुम इत्यस्मिन् श्लोकांत से श्री है पति अस्ति। ये जो आपको सूक्ति दी गई है इसमें कहा गया है कि जो श्री है पति है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है। ये श्री है पति किसके लिए प्रयोग है। श्री आप जानते हो श्री लक्ष्मी को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो श्री है पति है ये लक्ष्मी पति के लिए प्रयोग हुआ है। श्री है पति श्रीमती शासितुम इत्यस्मिन् श्लोकांत से श्री है पति अस्ति। इनका सही आंसर है लक्ष्मी पति। ये जो पंक्ति है शिशुपाल वध रचना से ली गई है। शिशुपाल वध रचना का जो मंगलाचरण है उससे ये ली गई है। शिशुपाल वध जो रचना है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो श्री शब्द से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी रचना है जिसकी स्टार्टिंग श्री शब्द से होती है। शिशुपाल वध रचना जो है इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो श्री से होती है। जो पंक्ति है शिशुपाल वध रचना के मंगलाचरण से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिशुपाल वध रचना के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, इसके जितने भी सर्ग हैं सभी सर्गों की स्टार्टिंग जो है वो श्री शब्द से होती है और उन सर्गों का अंत भी श्री से होता है। यानी कि प्रत्येक सर्ग की स्टार्टिंग श्री से होती है और अंत भी श्री शब्द से ही होता है, और श्री शब्द जो है वो लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह अन्यादृश्य एवं लोकपाल है अपूर्व विभूतपति अदंड करो धर्मराज अजधन्य परचेता। कह अन्यादृश्य एवं लोकपाल है अपूर्व विभूतपति अदंड करो धर्मराज अजधन्य परचेता। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कहा गया है अन्य दृश्य यानी कि दूसरों के, जो दूसरे प्रकार का लोकपाल है, दूसरे प्रकार का लोकपाल है अपूर्व यानी कि अलौकिक, दूसरे प्रकार का अलौकिक लोकपाल है वो किसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नल है। जो राजा नल है, नल दमयंती की जो कथा है या नल चंपू है, नल चंपू रचना में कहा गया है जो राजा नल है वो एक अलौकिक प्रकार का लोकपाल है। वो जगत के पालक धर्मराज इंद्र, यम, कुबेर और वरुण सबसे अलग एक अलौकिक लोकपाल है। अलौकिक लोकपाल है वो राजा नल को कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नल। सामुक्त कंठम व्यसनाति बाराज करंद विघ्ना कुररीव भूय इत्यत्र कर कुररीव विललाप है। तो पंक्ति है ये रघुवंशम से ली गई है। रघुवंशम जो है 19 सर्गों का महाकाव्य है और कालिदास द्वारा रचित है। लक्ष्मण के द्वारा वन में अकेले छोड़कर चले जाने पर कुर्री की भांति विलाप करती है। कुररीव की भांति विलाप करती है कौन, सीता जी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कुररीव की तरह विलाप करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीता। कुररीव से आपको ध्यान रखना है। रघुवंशम का जो 14वां सर्ग है, 14वें सर्ग में सीता परित्याग की बात कही गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सर्ग में सीता परित्याग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि कौन सी पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है। फर्स्ट जो है मम विरहजा न त्वम वत्से सूचम गणयासी। नेक्स्ट है यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जन है। थर्ड है भाग्य कर्मेण हितनानि भवन्ति यान्ति। लास्ट है आभाति मकर केतु पार्श्व तथा चाप्यस्तिरिव। यहाँ पर जो फर्स्ट है मम विरहजाम न तवम वत्से सूचम गणयश्री, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। इसमें कहा जो है यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जन है, ये जो है उत्तर रामचरित से ली गई है।
नेक्स्ट है भाग्य कर्मेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, ये जो है मृच्छकटिकम से ली गई है। लास्ट है आबादी मकरकेतो पार्श्वस्था चाप्य स्थिरिव, ये रत्नावली से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादव अभ्युदयम कस्य रचना वर्तते, यादव अभ्युदयम जो है ये किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेदांत देशिकस्य। यादव अभ्युदय जो है ये वेदांत देशी की रचना है। इसे याद कैसे रखोगे, इतनी सारी रचनाएं होती है याद नहीं रहती, इसलिए ट्रिक बनाकर इन्हें याद कर लेना। जैसे यादव में आपको याद रखना है कि याद करना है, क्या याद करना है, वेदों को याद करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यादव से याद लोगे और वेदांत देशिक से वेद लोगे, वेदों को याद रखना है। यादव अभ्युदयम किसकी रचना है, वेदांत देशी की। नेक्स्ट है बुद्धचरित महाकाव्य से प्रणेता आसित, बुद्धचरित महाकाव्य के प्रणेता कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए असव घोष है। बुद्धचरित जो है असव घोष की रचना है। इसमें 28 सर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है 28 सर्ग है और ये असव घोष की रचना है। नेक्स्ट है राघव पांडव्यम कस्य रचना अस्ति, राघव पांडव्य किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कवि राजस्य है। राघव पांडव्य जो है ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे रामायण और महाभारत का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें राघव पांडव्य जो है इसमें राम और नल की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें राम और नल के जीवन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको राघव से तो समझ आ जाएगा कि राम का वर्णन क्या है, लेकिन जब हम पांडव देखते हैं तो हमें लगता है कि महाभारत का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर राम और नल के जीवन का वर्णन किया गया है। इसने रामायण और महाभारत दोनों का एक साथ वर्णन किया है, वो कवियों का राजा होगा यानी कि कविराज होगा। ये आपके याद करने के लिए है कि राघव पांडव्य की रचना किसने की है, कविराज ने की है। वैसे इसमें जो वर्णन किया गया है वो राम और नल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनर्घ राघव नाटकम रचितवान, जो अनर्घ राघव है ये किसका नाटक है, किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मुरारी। ये जो नाटक है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अनर्घ राघव नाटक जो है किसकी रचना है, ये मुरारी की रचना है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो है 7 अंकों का नाटक है, आपको ध्यान रखना है अनर्घ राघव नाटक जो है ये 7 अंकों का नाटक है। रूपकस्य को भेदो अस्ति मरीचकटिकम, मरीचकटिकम जो रचना है वो रूपक का कौन सा भेद है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रूपक है ये कितने प्रकार का होता है। जो रूपक है ये नाट्य को ही कहा जाता है, याद रखना आपको, नाट्य, नाटक नहीं नाट्य। रूपक और नाट्य के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, यानी कि जो रूपक होता है वो 10 प्रकार का होता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है जो उपरूपक होते हैं, उपरूपक जो होते हैं ये 18 प्रकार के होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उपरूपक कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के। रूपक 10 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो मरीचकटिकम है ये पूछा गया है कि मरीचकटिकम कौन से प्रकार का भेद है। मरीचकटिकम रचना जो है ये प्रकरण का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकरण। मरीचकटिकम जो है ये एक प्रकरण है। प्रकरण जो होता है प्रकरण में 10 अंक होते हैं। आपको ध्यान रखना है प्रकरण में 10 अंक होते हैं। प्रकरण की जो कथा वस्तु होती है, जो कहानी होती है वो कल्पना पर आधारित होती है। प्रकरण के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। मरीचकटिकम जो रचना है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये शूद्र की रचना है। मरीचकटिकम के नायक का नाम चारुदत्त है और नायिका का नाम वसंत सेना है। ये पॉइंट आपको मरीचकटिकम के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीव योषित प्रकृतिस्थ निश्चला पुमांसम भयति भवान्त्रेषु अपि इति सुभाषितम प्रोक्तम वर्तते। ये जो पंक्ति दी गई है ये कौन सी रचना से ली गई है। ये जो पंक्ति है शिशुपाल वध रचना से ली गई है। इसके बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शिशुपाल वधे। शिशुपाल वध रचना जो है ये महाकाव्य है, इसमें 20 सर्ग है और ये माघ द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। शिशुपाल वध रचना के बारे में डिटेल से हम पहले पढ़ चुके हैं। माघ से संबंधित और शिशुपाल वध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिशुपाल वध क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, उस क्लास को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण तिलकम इति नाम्न्या टीकाया प्रणेता अस्ति, रामायण तिलक नाम की जो टीका है इसके प्रणेता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राम वर्मा। इसको ध्यान कैसे रखोगे, तिलक लगाया गया किसे, राम को तिलक लगाया गया। रामायण तिलकम टीका के प्रणेता कौन है, राम वर्मा। ट्रिक से याद रखना है कि राम को तिलक लगाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राम वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते, प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महाकवि भास है। प्रतिमा नाटक जो है ये महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है। इनके 13 नाटक उपलब्ध हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है महाकवि भास के कितने नाटकों की जानकारी मिलती है, या फिर पूछा जाता है महाकवि भास के कितने नाटक हैं। इसे उल्टा करके भी पूछ लिया जाता है 13 नाटक किस कवि के या किस रचनाकार के प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान रखना है महाकवि भास के 13 नाटक प्रसिद्ध है। इन 13 नाटकों में से जो सबसे बड़ा नाटक है उसका नाम है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक जो है ये रामायण पर आधारित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी रचना किस नाटक पर या किस ग्रंथ पर आधारित है। जैसे सबसे ज्यादा जो रचनाएं होती हैं वो रामायण और महाभारत पर ही आधारित होती हैं। प्रतिमा नाटक जो है ये रामायण पर आधारित है। महाकवि भास के जो नाटक है वो मोस्टली रामायण और महाभारत पर ही आधारित है। इनके 2 या 3 नाटक ही हैं जो रामायण और महाभारत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य काम धन प्रसंगो वर्तते, कुमार संभव महाकाव्य में काम धन प्रसंग है।
कुमार संभव महाकाव्य जो है ये कालिदास द्वारा रचित है और ये एक महाकाव्य है। कुमार संभव जो है इसमें 17 सर्ग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग है। इसमें से कान दहन प्रसंग कौन से सर्ग में है ये बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय सर्गे। तीसरे सर्ग में काम दहन प्रसंग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित काव्येषु राजनीति कूटनीति विषयक काव्यम अस्ति। जो नीचे लिखे गए काव्य हैं उनमें से राजनीति कूटनीति पर आधारित कौन सा काव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम जो है विशाख दत्त की रचना है। इसमें मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, राक्षस इन सब का वर्णन है। राक्षस जो होते हैं ये एक मंत्री होते हैं जिन्हें कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मुद्रा राक्षसम इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि राक्षस को ही चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनाने के लिए इसमें फोर्स किया जाता है और मुद्रा इसलिए इसमें ऐड किया गया है। मुद्रा क्या होती है, जैसे स्टैंप होती है ना, आजकल स्टैंप का प्रयोग किया जाता है अगर हमें कोई भी चिन्ह लगाना होता है, जैसे दिखाया जाता है कि ये इससे संबंधित है। पुराने समय में स्टैंप होती थी जिसे मुद्रा कहा जाता था। मुद्रा का प्रयोग करके यानी कि स्टैंप का प्रयोग करके राक्षस को फंसाया जाता है कौटिल्य के द्वारा, यानी कि जो राक्षस है वो कौटिल्य के जाल में फंस जाता है, जिसके कारण राक्षस को कौटिल्य की बात माननी पड़ती है और वो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसका नाम मुद्रा राक्षसम रखा गया है। जब भी आपसे राजनीति पर आधारित रचना का नाम पूछा जाएगा आपको मुद्रा राक्षसम याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है मुद्रा राक्षसम जो रचना है इसमें नायिका का अभाव है, इसमें नायिका नहीं है। ये भी पूछा जाता है कि नायिकाहीन कौन सी रचना है। मुद्रा राक्षस में नायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत सुभाषितानां प्रसिद्धो ग्रंथो अस्ति। संस्कृत सुभाषितानां प्रसिद्धो ग्रंथो अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाषित रत्न भांडागारम। ये जो है 10,000 श्लोक का एक पद्य ग्रंथ है और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा आख्यायिकी संबंध है उत्तर घटते। कथा और आख्यायिका का संबंध किससे है। जो कथा होती है और आख्यायिका होती है ये गद्य से संबंधित होती है। कथा जो होती है ये काल्पनिक होती है। आख्यायिका जो होती है ये इतिहास पर आधारित होती है। जैसे कादम्बरी जो है काल्पनिक है, ये एक कथा का उदाहरण है। आख्यायिका का उदाहरण जो है हर्षचरितम। बाणभट्ट की जो हर्षचरितम रचना है ये आख्यायिका का उदाहरण है, क्योंकि हर्षचरितम जो है ये वर्धन वंश के इतिहास को रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हर्षचरितम जो है ये आख्यायिका का उदाहरण है। कथा का उदाहरण कादम्बरी है और हर्षचरितम जो है ये आख्यायिका का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गद्य 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट कृत हर्षचरित है। बाणभट्ट कृत हर्षचरितम जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आख्यायिका। आख्यायिका जो होती है ये इतिहास पर आधारित होती है, ये गद्य का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य काव्य त्रयम आयंती। गद्य काव्य त्रयम आयंती। जो गद्य काव्य है, गद्य काव्य में कौन से 3 आते हैं। यानी कि जैसे हम लघुत्री पढ़ते हैं, बृहत्री पढ़ते हैं, वैसे ही जैसे लघुत्री है, बृहत्री है, वैसे ही बताना है कि कौन से गद्यत्री है, यानी कि कौन से 3 ग्रंथ है, 3 रचनाएं हैं जिन्हें गद्यत्री कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 कुमार चरितम, वाशवदत्ता, कादम्बरी। ये जो है गद्यत्री में गिने जाते हैं। 10 कुमार चरितम जो है ये दंडी की रचना है। वाशवदत्ता जो है ये सुबंधु की रचना है। कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है। इन तीनों रचनाओं को गद्यत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयसी केन तृप्ते इति सूक्तिरस्ति। श्रेयसी केन तृप्ते ये जो सूक्ति है इसका वर्णन कहाँ मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिशुपाल वधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध महाकाव्यस्य सर्गाणाम संख्या अस्ति। शिशुपाल वध महाकाव्य जो है इसके सर्गों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20। इसमें 20 सर्ग है और ये माघ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमतः मातु है नाम का आशित। हनुमान की माता का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अंजना। हनुमान जी को अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम अंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में न्यूनतम कितने सर्ग होने चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 8। महाकाव्य जो होते हैं इनमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। और ये जो महाकाव्य की परिभाषा है, महाकाव्य का जो लक्षण है उसमें बताया गया है कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृतांत कहा जाता है। रामायण जो कथानक है उसमें सुग्रीव आदि का जो वृतांत है उसे क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पताका। ये जो पताका परक्री है ये जो कथा वस्तु होते हैं उसके ही भाग होते हैं। किसी भी रचना की जो कहानी होती है, कथा वस्तु होती है, वो 2 पार्ट में होती है। एक मुख्य भाग होता है और एक गौण भाग होता है। जो गौण भाग होता है वो मुख्य कहानी को या मुख्य भाग को जो है फल प्राप्ति में हेल्प करता है। जो गौण कहानी होती है, गौण कथा वस्तु होती है, उसके 2 भाग होते हैं, पताका और परकरी। पताका और परकरी दोनों ही गौण कथा वस्तु होती है और दोनों ही मुख्य कथा वस्तु के फल प्राप्ति में मदद करती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, पताका जो होती है इसका अपना कोई उद्देश्य होता है इसलिए ये हेल्प करती है, लेकिन
लेकिन जो परकरी होती है ये बिना किसी उद्देश्य के ही कथा वस्तु को कंप्लीट होने में मदद करती है। जैसे रामायण में सुग्रीव जो है इनका अपना उद्देश्य होता है, इसलिए ये राम की मदद करते हैं। सुग्रीव को जो है सिंहासन चाहिए था, सुग्रीव इसलिए राम की मदद करते हैं क्योंकि राम ने सुग्रीव की मदद की थी। सुग्रीव की जो कथा वस्तु ऐड की गई है, सुग्रीव की जो कहानी रामायण में ऐड की गई है वो पताका है क्योंकि सुग्रीव का उद्देश्य होता है। वही परकरी का उदाहरण देखें, परकरी का उदाहरण है जैसे सबरी, जो सबरी थी जिनकी कुटिया में राम जी गए थे और उन्होंने वहां पे झूठे बेर खाए थे, वहां पर जो सबरी का वृतांत आता है वो परकरी का उदाहरण है क्योंकि वहां पर सबरी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर आपको याद रखना है सुग्रीव का जो वृतांत है वो पताका का उदाहरण है और जो सबरी का उदाहरण है वो परकरी का उदाहरण है। पताका वो होती है जिसका खुद का उद्देश्य होता है, लेकिन परकरी में कोई भी उद्देश्य नहीं होता। पताका और परकरी ये दोनों ही मुख्य कथा वस्तु की हेल्प करते हैं और ये गौण कथा वस्तु के भाग हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पताका। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, किराता अर्जुनियम। यहाँ पर जो उत्तर रामचरित है ये भी रामायण पर आधारित है, रघुवंशम है ये भी रामायण पर आधारित है, महावीर चरितम जो है ये भी रामायण पर आधारित है, लेकिन जो किराता अर्जुनियम है ये महाभारत पर आधारित है, इसलिए ये रामायण का उपजीव्य नहीं होगा। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, रामायण इन सब का उपजीव्य है, किराता अर्जुनियम का जो उपजीव्य है वो महाभारत है। रामायण श्री रामस्य ऋष्यमुख पर्वत निवासो वर्णित है। रामायण में श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर निवास किया था, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने का वर्णन मिलता है। रामायण में 7 कांड है, इन 7 कांड के नाम आपको याद रखने हैं। रामायण का टॉपिक करवा दिया गया है, रामायण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हो गए हैं। उसमें ये भी पढ़ाया गया है कि रामायण में कौन से कांड है, कौन सा कांड छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन से कांड में कितने श्लोक हैं, रामायण पर आधारित कौन सी टीकाएं हैं, कौन से टीकाकार है। रामायण पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस क्लास में करवाए गए हैं, उसे देख लेना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बताया गया है कि जो श्री राम है वो ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायणे सुग्रीव आदि वृत्तम अस्ति। रामायणे सुग्रीव आदि वृत्तम अस्ति। रामायण में जो सुग्रीव आदि का वृत्तांत है वो क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पताका। सुग्रीव का जो वृत्तांत है वो पताका है और सबरी का जो वृत्तांत है वो परकरी है। पताका और परकरी में क्या डिफरेंस है वो अभी हमने जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण अंगिरस है। रामायण का जो अंगिरस है वो कौन सा है? रामायण का जो अंगिरस है वो करुण रस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करुण है। रामायण जो है इसमें 7 कांड है और ये आदि काव्य भी कहा जाता है और इसमें 24,000 श्लोक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि को वरदात। रामचरित ज्ञान के लिए वाल्मीकि को किसने वरदान दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्मा। जो बर्मा थे इन्होंने वाल्मीकि को वरदान दिया था रामायण के लिए, लेकिन जो रामायण सुनाई गई थी वो नारद के द्वारा सुनाई गई थी। वाल्मीकि को वरदान देने वाले बर्मा थे, लेकिन वाल्मीकि को रामायण सुनाने वाले नारद थे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर वरदान पूछा जाए कि रामचरित ज्ञान के लिए वाल्मीकि को किसने वरदान दिया, बर्मा जी ने, लेकिन वाल्मीकि को रामायण की कथा नारद ने सुनाई थी। यहाँ पर वरदान पूछा गया है इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्मा। सर्गबंधो, सर्गबंध कौन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्यम। जो महाकाव्य होता है वो सर्गबंध होता है। ये इसके लक्षण में बताया गया है कि जो महाकाव्य होता है वो सर्गबंध होना चाहिए, यानी कि सर्गों में लिखा होना चाहिए और इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि जो महाकाव्य होता है इसका जो नायक होता है वो या तो देवता होना चाहिए या क्षत्रिय होना चाहिए और इसमें श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस, इनमें से कोई एक रस प्रदान होना चाहिए। या तो जो महाकाव्य है वो श्रृंगार रस में होना चाहिए या वीर रस में होना चाहिए या शांत रस में होना चाहिए। अगर ये तीनों रस है भी किसी महाकाव्य में, लेकिन इनमें से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे महाभारत है, महाभारत में वीर रस भी है, शांत रस भी है, लेकिन इसमें जो प्रधानता है वो शांत रस की है। महाकाव्य जो होता है ये सर्गबंध होता है, कम से कम इसमें 8 सर्ग होते हैं। इसका जो नायक होता है या तो देवता होता है या क्षत्रिय होता है और इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस, इनमें से कोई एक रस प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता का उच्यते। चतुर्विंशति सहस्त्री जो होता है इसका अर्थ होता है 24,000। इसमें कहा गया है कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा गया है? जो रामायण है, रामायण में 24,000 श्लोक है, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है, रामायणम। जो महाभारत है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है वो रामायण के लिए प्रयोग होता है। इसमें 24,000 श्लोक है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भासकृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है? भास के 13 नाटक है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नाटक जो है रामायण पर आधारित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है, अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम जो है ये रामायण पर आधारित है। इसके अलावा जो उरुभंगम है, पंचरात्रम है, बालचरितम है, ये तीनों जो नाटक है ये महाभारत पर आधारित है। यस्य कथा रामायण आश्रिता न अस्ति। यहाँ पर कहा गया है कि रामायण पर आधारित कौन सी कथा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, किराता अर्जुनीयस्य। जो रघुवंशम है ये रामायण पर आधारित है, जानकी हरणस्य ये भी रामायण पर आधारित है, बटिकावस्य ये भी रामायण पर आधारित है, लेकिन जो किराता अर्जुनीयस्य है ये महाभारत पर आधारित है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसस्य अराती, कंस का शत्रु कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्ण है। कंस का जो शत्रु है वो कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाभारत आश्रित नहीं है। महाभारत पर आश्रित कौन सा ग्रंथ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 कुमार चरितम। इसके अलावा उरुबंगम, शिशुपाल वधम, नलचंपू ये तीनों जो है महाभारत पर आधारित है। उरुबंगम जो है इसमें भीम का वर्णन किया गया है। शिशुपाल वधम जो है ये भी महाभारत पर आधारित है। नलचंपू जो है इसमें नल दमयंती का वर्णन किया गया है। जो नल दमयंती की कथा है ये भी महाभारत से ली गई है और महाभारत के वन पर्व से ली गई है। लेकिन जो 10 कुमार चरितम है ये दंडी की रचना है और इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। ये महाभारत पर आधारित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 कुमार चरितम। महाभारतस्य विषय वस्तु विभाजनम वर्तते। महाभारत की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन किया गया है। महाभारत की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पर्वसु। महाभारत की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन पर्वों में किया गया है। महाभारत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब महाभारत वाली क्लास में करवाए गए हैं, उस क्लास को देख लेना। महाभारत के जितने भी आख्यान उपाख्यान हैं सारे के सारे पॉइंट उसमें करवाए गए हैं। आपके एग्जाम में उस क्लास में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध सतनेषु महाभारत आश्रितम अस्ति। यहाँ पर बताया गया है कि महाभारत पर आश्रित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध जो है ये महाभारत पर आधारित है और ये महाभारत के सभा पर्व से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि शिशुपाल वध जो है महाभारत के सभा पर्व से संबंधित है, कई बार पूछा गया है, इसलिए से अच्छे से ध्यान रखना। आख्यानो उपाख्यानई उपबृहितम काव्यम अस्ति। आख्यान और उपाख्यान से भरपूर काव्य कौन सा है? यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा आख्यान और उपाख्यानों का वर्णन किया गया, ऐसा कौन सा काव्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी महाभारतम। महाभारत जो है इसमें 1 लाख श्लोक है। इसे सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सप्तसाहस्त्री जो होता है इसका अर्थ होता है 1 लाख, इसलिए इसे सप्तसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत जो है ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जितने भी श्लोक है, महाभारत की जितनी भी विषय वस्तु है उसका जो 3/4 हिस्सा है वो आख्यान उपाख्यानों से भरा हुआ है। यानी कि जो 75% है, 75 से 80% हिस्सा जो है उसमें आख्यान और उपाख्यान ही है। आख्यान और उपाख्यान से अभिप्राय है कि जो एक्स्ट्रा कहानियां जोड़ी गई हैं, जैसे महाभारत में जो है पांडवों और कौरवों के अलावा भी कुछ कहानियां जोड़ी गई हैं। जैसे नल दमयंती की कथा जो है, जो हम नैस्त्य चरित में पढ़ते हैं, वो महाभारत में ही मिलती है। जैसे इसके अलावा जैसे दुष्यंत और शकुंतला है, दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वो भी हमें महाभारत से ही पता चलती है। दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो महाभारत में मिलती है और इन्हीं को आख्यान उपाख्यान कहा गया है। आख्यान और उपाख्यान का सबसे ज्यादा जिस काव्य में वर्णन किया गया है वो महाभारत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाभारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभ यदि हास्ति तद नियतर यने हास्ति न तत्कौचित। अतर कश्य परिचय च उक्तः। ये यहाँ पर कहा गया है, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, ये किसका परिचय देता है? ये जो श्लोक है ये महाभारत का परिचय देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से क्या क्रम है? महाभारत का क्रम कौन सा है? महाभारत जो है इसके 3 नाम है। आप सभी जानते हो महाभारत के 3 नाम है। सबसे पहले महाभारत का जो नाम होता है वो जय होता है, फिर भारत होता है और फिर महाभारत होता है। ये सब जो है इसके श्लोकों की संख्या के कारण होता है। स्टार्टिंग में जो होता है इसमें 24,000 श्लोक होते हैं जिसे जय नाम दिया जाता है। फिर इसमें कुछ श्लोकों की संख्या जोड़ दी जाती है, उसके बाद इसका नाम भारत रख दिया जाता है और उसके बाद जब इसमें 1 लाख श्लोक हो जाते हैं, जो इसका 3rd एडिशन होता है उसको महाभारत का नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जय भारतम महाभारतम। पहले जय नाम होता है, उसके बाद कुछ श्लोक ऐड कर दिए जाते हैं, तब इसका नाम भारत होता है, फिर कुछ और श्लोक ऐड कर दिए जाते हैं, फाइनल जो इसका नाम होता है वो महाभारत होता है। महाभारत के ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, जय भारतम महाभारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति है क्या आसित। महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा दिनों तक कौरव सेनापति कौन था? महाभारत में कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ था उसमें जो सेना थी, कौरव की सेना थी, उसको सबसे ज्यादा दिनों तक किसने लीड किया था, यानी कि उनका सेनापति सबसे ज्यादा दिनों तक कौन रहा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भीष्म। जो भीष्म पितामह थे वो सबसे ज्यादा दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैमिषारण्य महाभारतीयान कथाम क्या उक्तवान। नैमिषारण्य में महाभारत की जो कथा है उसे किसने कहा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उगर सर्वा। उगर सर्वा ने नैमिषारण्य में महाभारत की जो कथा है वो अन्य ऋषियों को सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला उपाख्यानम कस्मिन् पर्वण्यम उपलभ्यन्ते। यहाँ पर कहा गया है कि जो शकुंतला का उपाख्यान है वो महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आदि पर्व में। जो आदि पर्व है, आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपनिषदा। संसार में सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत के किस पर्व में उपलब्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भीष्म पर्वणि। भीष्म पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है, इसे हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीष्म पर्व। श्रीमद् भगवत गीता जो है इसमें 700 श्लोक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरिद्राज लक्ष्मा इति उपाधि अस्ति। मरिद्राज लक्ष्मा जो है ये किसकी उपाधि है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भट्टनारायणस्य। भट्टनारायण जो है इन्होंने वेणी संहार नाटक लिखा है। इन्होंने वेणी संहार नाटक में अपने आप को ये उपाधि दी है। इन्होंने अपने आप को मरिद्राज लक्ष्मा कहकर बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावणासुरात् सीताया विमुक्ति है कथा स्वप्ने दृष्टा।
असुर रावण ने सीता को विमुक्त कर दिया है, यह स्वप्न किसने देखा, यानी कि किसने अपने सपने में देखा कि रावण ने सीता को आजाद कर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिजटिया। त्रिजटा ने देखा कि रावण ने सीता को विमुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम। कीचक का जो वध है महाभारत के किस पर्व में वर्णित है, महाभारत के किस पर्व में कीचक का वध किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट पर्वणि। विराट पर्व में कीचक का वध किया गया है। कीचक का जो वध है वो भीम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वर्ष्य मिदिष्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो कितने दिनों का होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, मासाश्च अर्धमासाश्च। अश्वमेध यज्ञ जो होता है ये 1 महीने का या फिर 15 दिन का होता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, सीरियल्स देखे हैं आपने। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। ये घोड़ा जिन जिन टेरिटरी को, जिन जिन राज्यों को पार करता चला जाता है वो राज्य उस राजा के हो जाते हैं जिसने ये यज्ञ करवाया है। और अगर कोई इस घोड़े को पकड़ लेता है तो फिर उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिसका ये घोड़ा है, जिसने ये यज्ञ करवाया है। सतसहस्त्री संहिता इति कस्य अपरम नाम। सतसहस्त्री संहिता यानी कि जिसमें 1,00,000 श्लोक है, सतसहस्त्री संहिता का दूसरा क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम है सतसहस्त्री संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हास्ति तत् अन्यत्र यने हास्ति न तत् कवचित इति उक्ति कस्य विषय। ये जो उक्ति है महाभारत के विषय में कही है। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें था धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष से, उसकी जो सेकंड लाइन थी वो यही थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत। महाभारत के बारे में ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिगीषुणाम। विजिगीषुणाम से पहले बताना है कि ये किसके बारे में कहा गया है। विजिगीषुणाम का अर्थ होता है विजय की अभिलाषा करने वाले होते हैं, यानी कि विजय को चाहने वाले होते हैं। यहाँ पर बताना है फिर इन द ब्लैंक में क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यश से। यहाँ पर जो कंप्लीट सुक्ति होगी वो होगी यश से विजिगीषुणाम। इसका अर्थ होता है यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले। ये जो सुक्ति है ये रघुवंशम से ली गई है। रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है और उसमें 19 सर्ग है। रघुवंश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषिणाम। विशेषिणाम तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यौवने। यौवन में विषयों की अभिलाषा करने वाले। यौवन में विषयों की अभिलाषा करने वाले। ये जो पंक्ति है ये भी रघुवंशम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य क्या नायक है। कुमार संभव जो महाकाव्य है उसका नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवान शंकर। भगवान शिव जो है वो कुमार संभव महाकाव्य के नायक है और नायिका जो है वो माता पार्वती है। कुमार जो है वो यहाँ पर कार्तिकेय को कहा गया है क्योंकि कुमार संभव जो है इसमें कार्तिक के जन्म की कहानी बताई गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नायक है वो भगवान शिव होंगे, कार्तिक नहीं होगा। और ये जो कुमार संभव महाकाव्य है ये कालिदास की रचना है और इसमें 17 सर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 17 सर्ग है। याद कैसे रखोगे, एक राजकुमार है जो कि 17 साल का है। रघुवंश महाकाव्य से नायक है। रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री रामचंद्र है। रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें 19 सर्ग है और इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है आपको 31 न देके 29 भी दिया होता है। दोनों में से आपको कोई एक मिलेगा, या तो मिलेगा 29 राजाओं का वर्णन किया है या फिर मिलेगा 31 राजाओं का वर्णन किया है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। 19 सर्गों में से 6 सर्गों में श्री रामचंद्र का वर्णन किया गया है, इसलिए इसके नायक जो है राम को ही माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो राम का ही किया गया है। रघुवंशम की जो स्टार्टिंग है उसमें राजा दिलीप का वर्णन किया गया है, रघु का वर्णन है, अज का वर्णन है, दशरथ का वर्णन है। यानी कि रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो वर्णन है इसमें श्री रामचंद्र का वर्णन है, इसलिए इसके नायक जो है वो श्री रामचंद्र को ही माना जाता है। कालिदास और कालिदास की जो रचनाएं हैं जैसे रघुवंशम है, कुमार संभव है, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इन सब के बारे में डिटेल से करवा दिया गया है। वो वाली क्लास देख लीजिए, उनमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य से मुख्य रस है क्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार। रघुवंश महाकाव्य का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। बुद्ध चरित महाकाव्य से रचनाकार है। बुद्ध चरित जो महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असव घोष है। बुद्ध चरित जो है ये 28 सर्गों का महाकाव्य है। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित जो है इसमें 28 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास। रघुवंश जो है वो कालिदास की रचना है। रघुवंश में 19 सर्ग है। इसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन है जिसे सूर्यवंशी भी कहा जाता है, और इसमें रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। डिटेल में पढ़ना है तो आप रघुवंश वाली क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य का नायिका। कुमार संभव महाकाव्य जो है इसकी नायिका कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदन्वे शुद्धिमती परशुत है शुद्धिमत्र है रघुवंश से अयम पदांश केन संबंध है। ये जो सुक्ति दी गई है ये रघुवंशम से संबंधित है, लेकिन ये बोला किसके लिए गया है ये बताना है हमें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दिलीपेन। जो राजा दिलीप है उनके बारे में ये सुक्ति है। दीपशिखा विरुदेन विभूषित है कवि। दीपशिखा जो उपाधि दी गई है वो किस कवि को दी गई है, यानी कि दीपशिखा उपाधि से कौन सा कवि विभूषित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं। रघुवंश में 19 सर्ग है, यह हम बार बार पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है।
जो रचनाएं दी गई है उनमें से बताना है कि किसमें गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो रघुवंशम है, रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। कालिदास कृत रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य किस किस स्तुति से प्रारंभ होता है? रघुवंश महाकाव्य जो है इसके मंगलाचरण में शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव पार्वती। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में शिव पार्वती की स्तुति की गई है। एको ही दोषो गुण सनिपाते निम जतिंधो किरणेश विवांगतः इति शुक्ति अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते। ये जो शुक्ति है किस काव्य से प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य से ये शुक्ति ली गई है। रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युगम सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रघु अज दशरथ राम। सबसे पहले राजा दिलीप का वर्णन है, दिलीप के बाद रघु का, रघु के बाद अज का, अज के बाद दशरथ का, दशरथ के बाद राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद यशः शस्त्रभृताम शृणोति। इयम उक्ति है कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। ये जो पंक्ति दी गई है ये कालिदास के कौन से ग्रंथ से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंश से। रघुवंश महाकाव्य से ये सूक्ति ली गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है। ये जो सूक्ति है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये कुमार संभव महाकाव्य से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार संभव। इस सूक्ति का अर्थ होता है कि जो शरीर है वो सभी धर्मों का साधन है, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। ये इंपॉर्टेंट सूक्ति है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखना। ये कुमार संभव महाकाव्य से ली गई है। कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? कार्य से पहले क्या होता है? इसमें बताया गया है कि कार्य से पहले क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कारण। कार्य से पहले हमेशा कारण होता है, यानी कि कोई भी कार्य होता है वो बिना कारण के नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन है दर्शन से संबंधित है, जो दर्शन शास्त्र है, सदर्शन है, उनसे संबंधित है। उनमें बताया गया है कि कार्य की जो पूर्वावस्था है वो कारण होती है। जैसे घड़ा बनता है, मिट्टी का घड़ा होता है, वो घड़ा जो है वो कार्य है क्योंकि वो बाद में हुआ है, लेकिन जो मिट्टी है वो कारण है क्योंकि मिट्टी में निहित था कि घड़ा मिट्टी से ही बन सकता है। इसलिए जो मिट्टी है वो कारण है और जो घड़ा है वो कार्य है। कार्य का जो कारण है वो निश्चित होता है। जैसे वस्त्र बनते हैं उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए धागा जरूरी है। तो यहाँ पर जो वस्त्र बनेगा वो कार्य है और जो धागा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वस्त्र नहीं बन सकता, वो कारण होगा। यहाँ पर जो धागा होगा वो कारण होगा और जो वस्त्र होगा वो कार्य होगा। ये सब जो कार्य कारण है उदाहरण के साथ ये दर्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य का पूर्ववर्ती होता है, कार्य से पहले की जो अवस्था होती है वो कारण होती है। नेक्स्ट है रघुवंश है। रघुवंश क्या है? एक महाकाव्य है और ये 19 सर्गों का महाकाव्य है और कालिदास की रचना है। रघुवंश के बारे में ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। रघुवंश के बारे में क्लास करवा दी गई है, उसमें रघुवंश से संबंधित डिटेल में पॉइंट बताए गए हैं, वो क्लास देख लेना, उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? त्रयी जो है ये 3 को कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि 3 ग्रंथ है जिन्हें लघुत्रयी की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से ग्रंथ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमार संभव महाकाव्य, मेघदूतम और रघुवंशम। इन तीनों ग्रंथों को लघुत्रयी कहा जाता है। लघुत्रयी के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है। लघुत्रयी में जो तीनों ग्रंथ हैं ये कालिदास के हैं। कुमार संभव भी कालिदास का है, मेघदूत भी कालिदास का है और रघुवंशम भी कालिदास का है। तीनों की तीनों रचनाएं जो है वो कालिदास की हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी को देखो, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैस्तीय चरितम। ये तीनों महाकाव्य जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं और तीनों के तीनों अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखे गए हैं। किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की है, शिशुपालवध जो है माँ की है और नैस्तीय चरित जो है ये श्रीहर्ष की है। कल की जो क्लास थी उसमें गद्यत्रयी पढ़ा था, आज हमने बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के बारे में पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। कई बार जो ये क्वेश्चन है ऐसे पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती, इनमें से कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती, इसलिए इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतति है सुधवंशिया ही पत्रे है जय शर्मणे सूक्ति ग्रहण की गई है। संतति सुधवंशिया ही पत्रे है जय शर्मणे, ये जो सूक्ति है रघुवंशम से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंशम। वागार्थ भी संपृक्तव वागार्थ प्रतिपते इति उक्ति। ये जो सूक्ति दी गई है किस रचना से संबंधित है? ये जो सूक्ति है रघुवंशम महाकाव्य से संबंधित है। रघुवंशम महाकाव्य का जो मंगलाचरण है उससे ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश से। रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है उसमें शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम इति अस्ति। ये यहाँ पर जो है न नहीं होगा, यह होगा सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम इति अस्ति। ये जो सूक्ति है ये रघुवंशम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुवंश महाकाव्य। इसका अर्थ होता है कि जो शैशव अवस्था होती है उसमें हमें विद्या की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जो यौवन अवस्था होती है उसमें विषयों की अभिलाषा होती है, शैशव अवस्था में विद्या की अभिलाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तन्तु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्य निबंधम वर्तते। वर्तन्तु के शिष्य कुत्स का वृत्तांत किस काव्य में मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश से। रघुवंश महाकाव्य में वर्तन्तु के शिष्य कुत्स का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुते रिवार्थम समृतिर नवगच्छत इति अस्ति। ये जो सूक्ति है किस महाकाव्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंश से। ये जो सूक्ति है रानी सुदक्षिणा के बारे में बताती है। रानी सुदक्षिणा जो है वो राजा दिलीप की पत्नी है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, इसके जो पहले 2 सर्ग हैं उनमें राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का वर्णन किया गया है।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति कुत्र वर्तते। ये जो सूक्ति है किस रचना से संबंधित है? ये जो सूक्ति है कुमार संभव से ली गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का अर्थ होता है शरीर ही निश्चित रूप से सभी धर्मों का साधन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमार संभव। कुमार संभव जो है ये कालिदास की रचना है। इसमें 17 सर्ग होते हैं। कालिदास और कालिदास की रचनाओं से संबंधित वीडियो बनाई गई है, आप उन क्लास को देख लीजिए, वो सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। रघुवंश के किस सर्ग में दिलीप के गौ सेवा का वर्णन है? जो राजा दिलीप है जिनका सबसे पहले वर्णन किया गया है रघुवंशम महाकाव्य में, उनके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने गौ सेवा यानी कि गाय की सेवा कब की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। जो दूसरा सर्ग है, दूसरे सर्ग में राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदीक्षणा के साथ नंदिनी नामक गाय की सेवा की थी। ये आपको गाय का नाम भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदीक्षणा ने जिस गाय की सेवा की थी उसका नाम क्या है? उस गाय का नाम है नंदिनी, और इन्होंने दूसरे सर्ग में सेवा की थी। पहले सर्ग में जो है राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और वो जो ऋषि है वो बताते हैं कि इन्होंने जो है कामधेनु गाय को इग्नोर किया था, अनदेखा किया था, और उन्हीं के शाप के कारण इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और राजा दिलीप को उस शाप से बचने के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करनी होगी। इसीलिए जो राजा दिलीप है वो नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, और ये सेवा का जो वर्णन है ये दूसरे सर्ग में है। रघु है किन नामकम यज्ञम चकार। जो राजा रघु हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्वमेध है। जो राजा रघु है उन्होंने अश्वमेध नामक यज्ञ किया। राजा रघु के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था इसका वर्णन तीसरे सर्ग में मिलता है। ये जो राजा रघु है ये राजा दिलीप के पुत्र है, इनका वर्णन जो है तीसरे सर्ग में किया गया है। राजा रघु ने अश्वमेध नामक यज्ञ किया था और इसका वर्णन तीसरे सर्ग में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्वमेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ इयम उक्ति है रघुवंशस्य अधोलिखिते कथा प्रसंगे वर्णिता अस्ति। यहाँ पर पूछा गया है ये जो पंक्ति दी गई है किस कथा प्रसंग से, किस कथा से संबंधित है? रघुवंश महाकाव्य के इंदुमती स्वयंवर कथा से संबंधित ये पंक्ति है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती स्वयंवरे। इंदुमती स्वयंवर का जो वर्णन है वो छठे सर्ग में किया गया है। रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। रानी इंदुमती की जो शादी होती है वो राजा अज के साथ होती है। राजा अज जो है वो राजा रघु के पुत्र हैं। इसका जो वर्णन है छठे सर्ग में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ, ये जो है किस रानी से संबंधित है? ये इंदुमती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिनाथेन काव्यस्य अस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एव व्याख्यानम रचितम। मल्लिनाथ जो है ये एक इंपॉर्टेंट टीकाकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी है। इनके अलावा मल्लिनाथ ने कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग तक व्याख्या की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमार संभव। कुमार संभव जो महाकाव्य है कालिदास का, उसके 8 सर्गों की इन्होंने व्याख्या की है। प्रतिपदनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम है कश्मीय मुक्ति। ये जो उक्ति है रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संबंधित है। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में ये ऋषि वशिष्ठ के द्वारा कही गई है। जो राजा दिलीप और रानी सुदीक्षणा है वो संतान प्राप्ति न होने के कारण दुखी हैं, और वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वहां पर ऋषि वशिष्ठ जो है ये उक्ति कहते हैं। ये जो उक्ति है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा प्रथम सर्ग में कही गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वशिष्ठस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशे कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता कालिदासेन। कालिदास के द्वारा रघुवंशम महाकाव्य में श्री राम की जो कथा है उसका वर्णन कितने सर्गों में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, षट्सु। रघुवंश महाकाव्य के 6 सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है। श्रुते रिवार्थम समृतिर नवगच्छत इति अस्ति। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये जो सूक्ति है ये रघुवंशम से संबंधित है और इसमें रानी सुदीक्षणा का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे तवत्थिना ही सिद्धे है इति कह कम प्रति आहे। ये जो पंक्ति दी गई है किसके द्वारा किसके लिए कही गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप वशिष्ठम प्रति। राजा दिलीप ने ऋषि वशिष्ठ के लिए ये सब कहा है। इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे तवत्थिना ही सिद्धे है। इसका अर्थ है इक्ष्वाकु वंशियों। इक्ष्वाकु वंशी कौन थे? रघुवंशियों को ही इक्ष्वाकु वंशी और सूर्यवंशी कहा जाता है। राजा दिलीप जो है ऋषि वशिष्ठ को कहते हैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जो इक्ष्वाकु वंशी राजा हैं उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ है ऐसे न पूछकर ये पूछ सकते हैं कि ये जो पंक्ति है किस रचना से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है ये जो पंक्ति दी गई है ये रघुवंशम से संबंधित है। इक्ष्वाकुणाम सबसे आपको याद रहना चाहिए कि जो इक्ष्वाकुवंशी होते हैं वो रघुवंशी ही होते हैं, इसलिए ये जो है रघुवंशम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञाने मूनम समाशक्तौ त्यागे श्लाघा विप्रिय है गुणा अगुणा अनुबंधितवाद तस्य स्पर्शवा एव। कस्य गुणः श्लोकेस्मिन् उल्लिखिता। ये जो श्लोक दिया गया है इस श्लोक के बारे में कहा गया है कि ये जो श्लोक है किसके बारे में उल्लेखित किया गया है। ये जो श्लोक है किसके बारे में बताता है? ये जो श्लोक है रघुवंशम से संबंधित है और ये राजा दिलीप के बारे में बताता है।
इस श्लोक में राजा दिलीप का वर्णन किया गया है कि जो राजा दिलीप है वो ज्ञान होते हुए भी चुप रह जाते हैं, यानी कि प्रदर्शन नहीं करते कि मैं इतना ज्यादा ज्ञानी हूँ। शक्ति होने पर भी माफ कर देते हैं, यानी कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी सजा दे सकते हैं, यानी शक्ति होने पर भी माफ कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सारे के सारे गुण बताए गए हैं ये राजा दिलीप के बारे में बताए गए हैं। वैदेही बंधुर हृदयम विदधरे इत्यत्र कस्तावत वैदेही बंधु है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये वैदेही बंधु शब्द आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। वैदेही जो होता है ये सीता को कहा जाता है, जो सीता माता है उनके लिए वैदेही शब्द का प्रयोग करते हैं। बंधु यहाँ पर पति को कहा गया है। वैदेही बंधु जो ये शब्द है ये श्री राम के लिए प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राम है। वैदेही के पति का हृदय फट गया, यानी कि जो सीता के पति हैं श्री राम है उनका हृदय फट गया, कि जिस प्रकार से लोहे को गर्म करने पर उस पर जब चोट मारी जाती है और वो लोहा फट जाता है, उसी प्रकार से सीता के पति यानी कि वैदेही के पति जो है उनका हृदय फट गया। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है वैदेही बंधु जो है ये श्री राम को कहा गया है और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। रघुवंशम के 14वें सर्ग का क्या नाम है। रघुवंशम का जो 14वां सर्ग है उसे सीता परित्याग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीता का परित्याग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रघुवंशम का जो 14वां सर्ग है उसका जो नाम है वो सीता परित्याग है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, ये कालिदास की रचना है, ये सब पॉइंट आप जानते हैं। इसके अलावा रघुवंशम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रघुवंशम वाली क्लास में करवाए गए हैं, उन्हें देख लीजिए, उनमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदरनंद महाकाव्य से नायक है। ये सौंदरनंद महाकाव्य जो है इसे सौंदरानंद महाकाव्य भी कहा जाता है, ये याद रखना है, कोई अलग नहीं है। सौंदरानंद महाकाव्य के नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजा नामेव साताभ्यो बलिम गृहीत है। ये जो पंक्ति है इसको कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूत्यर्थ। प्रजा नाम एव भूत्यर्थ साताभ्यो बलिम गृहीत है। ये जो पंक्ति है ये रघुवंशम से ली गई है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनिर नाम माननीयो मनीष नाम। ये जो पंक्ति दी गई है ये रघुवंशम से संबंधित है और रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैवस्तो। जो कंप्लीट पंक्ति है वो बनेगी वैव शब्दो मुनिर नाम माननीयो मनीष नाम। इसमें जो है मनु के बारे में बताया गया है। रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन है, कभी कभी आपको जो है 29 राजाओं का मिलेगा। जब 29 राजाएं होंगे तो उनमें जो है पहले दिलीप का वर्णन है और अंतिम जो है वो अग्निवर्ण का वर्णन है। लेकिन राजा दिलीप से पहले जो है 2 राजाओं का और नाम आता है, उन 2 राजाओं में जो है मनु होते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो ये इक्ष्वाकु वंश है रघुवंशी है, इनमें जो सबसे पहले राजा हुए वो मनु थे। यहाँ पर मनु के बारे में ही कहा गया है कि विद्वानों के पूजनीय, जो विद्वानों के पूजनीय है, वेदों के ओंकार के समान, राजाओं के आदिभूत व्यवस्था नाम के मनु। रघुवंशम में जो डिटेल से वर्णन किया गया है वो राजा दिलीप से किया गया है, लेकिन इससे पहले 2 राजाओं के नाम भी आते हैं। यहाँ पर जो है मनु के बारे में कहा गया है। स पातु दामोदर भक्त है अत्तर दामोदर है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये दामोदर शब्द आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण है। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें दामोदर शब्द जो आया है वो कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यक है बंधनागारे के बध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राज्ञा पालकिन। आर्यक है बंधनागारे राज्ञा पालकिन बध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावरक चेट केन मार्गेण उद्यानवनम प्रविष्टि। यहाँ पर कहा गया है कि जो स्थावरक चेट है वो किस मार्ग से उद्यान में प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है प्राकार खंडेन दूता देवी अग्नि प्रविश्यति इति चारुदत्ता दिनकः कथ्यति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीचकटिकम कस्मिन् रूपक प्रभेदे अंतर्भवति। यहाँ पर कहा गया है कि जो मरीचकटिकम है वो किस प्रकार का रूपक है, यानी कि रूपक का कौन सा भेद है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकरणी। रूपक जो है ये 10 प्रकार के होते हैं और जो उप रूपक होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं। उप रूपकों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछे जाते, रूपक के ही नाम पूछे जाते हैं। जो मरीचकटिकम है ये एक प्रकरण है। प्रकरण जो होता है प्रकरण में 10 अंक होते हैं, प्रकरण में 10 अंक होते हैं और प्रकरण की जो कथा वस्तु होती है वो काल्पनिक होती है। मरीचकटिकम जो है इसमें 10 अंक है और इसकी जो कथा वस्तु है वो काल्पनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैषद काव्यस्य उपरि मल्लिनाथस्य का टीका वर्तते। नैषधीय चरित्र जो महाकाव्य है उसके ऊपर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है उस टीका का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जीवातु टीका। नैषधीय महाकाव्य के ऊपर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है उसका नाम है जीवातु टीका। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे, जो नैषध है, नैषध शब्द ऐसा लग रहा है जैसे कोई औषधि का नाम है। औषधि से क्या होता है, जीवित हो जाते हैं। ये आपको ट्रिक बनानी है ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए आपको याद रखना है नैषध महाकाव्य के ऊपर जो टीका लिखी गई है वो जीवातु टीका है। किराता अर्जुनियन के ऊपर भी इन्होंने एक टीका लिखी है जिसका नाम है घंटापथ।
न्यास्तीय चरित की जो टीका है उसका नाम है जीवातु टीका। इससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था मल्लीनाथ ने कौन से महाकाव्य के 8 सर्गों की व्याख्या की है। कुमार संभव महाकाव्य की 8 सर्गों की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यास्तीय चरिते कति सर्गा विद्यन्ते। न्यास्तीय चरित जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 22। न्यास्तीय चरित महाकाव्य में 22 सर्ग है और ये श्रीहर्ष की रचना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। न्यास्तीय चरित में जो है नल दमयंती का वर्णन किया गया है। राजा नल और रानी दमयंती का वर्णन किया गया है। राजा नल और रानी दमयंती के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस है। इंपॉर्टेंट महाकाव्य है, इसके बारे में याद रखना है। ये श्रीहर्ष की रचना है। 22 सर्ग है। नल दमयंती का वर्णन किया गया है और ये महाभारत के नलोपाख्यान से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यास्तीय चरित जो महाकाव्य है इसका उपजीव्य क्या है, इसका उपजीव्य जो होगा महाभारत होगा और ये महाभारत के नल उपाख्यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीचकटिकस्य मंगल पद्ये कस्य देवस्य समाधिः स्तुतः है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मरीचकटिक प्रकरण है उसके जो मंगल पद है यानी कि जो मंगलाचरण है उसमें किस देवता की समाधि की स्तुति की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शंभु है। मरीचकटिकम के मंगलाचरण में शंभु देवता की समाधि की स्तुति की गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलाचरण से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि मंगलाचरण जो है ये कौन से प्रकार का है, वस्तु निर्देशात्मक है, स्तुति प्रदान है। मंगलाचरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार का है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इसके मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातो कुसुम वार्षित है परवार्क है चारु दत्ताय केन परिषित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सर्विल केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल प्रतिदिनम वन दिने अवसरेषु कस्यो उपासनम एति। जो राजा नल है वो प्रतिदिन वंदना के अवसर पर यानी कि वंदना के समय किसकी उपासना करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पितु। राजा नल जो है वंदना के समय अपने पिता की उपासना करते थे। ये जो क्वेश्चन है ये न्यास्तीय चरित से संबंधित है। न्यास्तीय चरित के बारे में अभी आपको बताया था, इसमें 22 सर्ग होते हैं। ये श्रीहर्ष की रचना है। इसमें नल दमयंती के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। ये महाभारत से संबंधित है। महाभारत को इसका उपजीव्य कहा जाता है। ये नलोपाख्यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यास्तीय चरिते प्रथम श्लोके कस्य राज्ञ उल्लेखः वर्तते। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यास्तीय चरित जो महाकाव्य है उसके पहले श्लोक में किस राजा का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नल है। न्यास्तीय चरित के पहले श्लोक में राजा नल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यास्तीय चरितस्य कर्ता क्या है। न्यास्तीय चरित के कर्ता कौन है यानी कि इसके लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीहर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल है कति विद्यासु पारंगत है। जो राजा नल है वो कितनी विद्याओं में पारंगत थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चतुर्दश है। जो राजा नल है वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। जो हमारे राजा होते थे उनको 14 विद्या सिखाई जाती थी। जिस राजा को 14 विद्याओं का ज्ञान होता था उसी को अच्छा राजा माना जाता था। तो राजा नल जो है वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्तम औषधम। नेस्तम औषधम ये जो है आपको कंप्लीट करना है कि किसके बारे में कहा गया है। नेस्तम विद्वत औषधम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्वत। नेस्तम विद्वत औषधम। जो नेसन ये नेसन जो है न्यास्तीय चरित के लिए प्रयोग हुआ है। न्यास्तीय चरित जो महाकाव्य है वो किसके लिए औषधि है। न्यास्तीय चरित महाकाव्य जो है वो विद्वानों के लिए औषध है यानी कि औषधि का काम करता है। न्यास्तीय चरित जो है वो विद्वानों के लिए औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यास्तीय चरितस्य मूल आधार है ग्रंथ है क्या। न्यास्तीय चरित का जो मूल आधारित ग्रंथ है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित न्यास्तीय चरित की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुदत्तः अपहृतस्य सुवर्ण भाण्डस्य स्थाने वसंतसेन प्रति किम प्रेषयति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रत्नावलिम। चारुदत्तः अपहृतस्य सुवर्ण भाण्डस्य स्थाने वसंतसेनः प्रति रत्नावलिम प्रेषयति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत सेना चेटिका। वसंत सेना की चेटिका क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मदनिका। वसंत सेना की चेटिका नाम मदनिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत सेना 10 सुवर्णस्य निर्यातनाय किम प्रयच्छति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हस्ताभरणम। शिशुपाल वध महाकाव्य क्या नायक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसके नायक का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्री कृष्ण है। शिशुपाल वध महाकाव्य जो है ये माघ की रचना है। इसमें 20 सर्ग हैं। इसके जो नायक है वो श्री कृष्ण है और इसके जो प्रतिनायक है वो शिशुपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य महाभारतस्य कस्य पर्वात् उद्धृत है। जो शिशुपाल वध महाकाव्य है ये महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सभा पर्व है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि शिशुपाल वध महाकाव्य जो है ये महाभारत के कौन से पर्व से संबंधित है। सभा पर्व से संबंधित है।